दोस्तों, आज हम अपने रिएक्शन मैकेनिक्स का 4th लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। और भाइयों, हम एलिमिनेशन रिएक्शन की बातें कर रहे थे। हमने वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शन देखी थी। तो हम जो रिएक्शन की बातें करने जा रहे हैं वो है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन का भाइयों 3rd लेक्चर हम इस रिएक्शन मैकेनिक्स के 4th सीरीज में कवर अप करेंगे, 3rd लेक्चर। और हम एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के भी टाइप पढ़े थे हमने, E1 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, EI एलिमिनेशन और E1CB एलिमिनेशन। तो भाई हम E2 एलिमिनेशन की बात करी थी हमने पिछले लेक्चर में, मतलब रिएक्शन मैकेनिक्स 03 के अंदर। तो E2 एलिमिनेशन का जो सेकेंड लेक्चर इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो भाइयों देखो, आपको फर्स्ट लेक्चर अगर आपने अच्छी तरह E2 एलिमिनेशन का पढ़ रखा है, मेरा लेक्चर बिल्कुल कवर अप अच्छी तरह कर रखा है, तो आपको E2 एलिमिनेशन जो आज हम कवर अप करने वाले पक्का समझ में आएगा, वरना नहीं आने वाला। तो रिकमेंडेड ये है कि पहली वाली वीडियो जरूर देखें, रिएक्शन मैकेनिक्स 03 और E2 एलिमिनेशन 01। अगर ये देखते हो तो आपको ये जो E2 एलिमिनेशन का जो सेकंड लेक्चर है वो अच्छी तरह कवर अप होगा। अगर आपने थोड़ा बहुत क्वेरीज क्लियर कर रखी है, E2 एलिमिनेशन की मैकेनिक्स क्या थी, रियल पाथ क्या था, क्या क्या पॉइंट्स थे जो हमें रेट ऑफ रिएक्शन पे डिटरमाइन कर रहे थे, ये सारी चीज़ें अगर क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो आपको फर्स्ट लेक्चर जरूर देखना पड़ेगा। तो अब चालू करते हैं। हम आपको बता दिया है, अगर देख पाओ तो देख लो, नहीं है तो आप इसमें देखना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने जो इस लेक्चर में हमने E2 एलिमिनेशन का सेकंड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ E2 एलिमिनेशन। मतलब E2 एलिमिनेशन में हम थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री लेके आएंगे। तो भाई यहाँ पर थोड़ा आइसोमेरिज्म का रोल आता है, आइसोमेरिज्म घुसेंगे और वहां पर हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में कुछ इक्लिप्स स्ट्रक्चर और स्टेगर्ड स्ट्रक्चर आएंगे जिनको हम देखने हैं। तो देखो, आइसोमेरिज्म अगर किसी ने नहीं पढ़ रखी है तो मैं आपको इन डेप्थ यहाँ पे क्लियर करूंगा, नहीं तो आइसोमेरिज्म का अलग लेक्चर बनेगा जिनमें आपको आइसोमेरिज्म पूरी पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको थोड़ा सा भी मेंटेन, आपने थोड़ा भी पढ़ रखा है तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो चालू करते हैं अपने स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ E2 एलिमिनेशन। तो भाई E2 एलिमिनेशन क्या होती थी? एक स्टेप की रिएक्शन होती थी जिसमें वही हमारी RDS होती थी। तो एक स्टेप की रिएक्शन होती थी, तो ये जो रिएक्शन होती है वो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होती थी। अल्फा बीटा एलिमिनेशन होती थी। अल्फा बीटा एलिमिनेशन होने की वजह से अल्फा पोजीशन से लिविंग ग्रुप जाता था और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन ग्रुप जाता था। तो यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन जो होती थी वो कैसी होती थी? एंटी एलिमिनेशन होती थी। मतलब अल्फा पोजीशन से अगर ये बिलो द प्लेन लिविंग ग्रुप लीव किया है तो वो अबव द प्लेन ही लीव करेगा। इसे कहते हैं एंटी एलिमिनेशन। अगर एंटी एलिमिनेशन नहीं हुआ तो हमें एंटी प्लेनर ग्रुप में लेकर आना पड़ेगा, फिर उसका एलिमिनेशन करवाना पड़ेगा। कैसे? ये चीज़ नहीं समझ में आई तो यहाँ पे अभी कवर अप कर रहे हैं कैसे एंटी एलिमिनेशन केस करेंगे। अगर नहीं होगा तो कैसे एंटी एलिमिनेशन वाली पोजीशन में लेके आएंगे। तो आ जाते हैं अपने एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखो, हमारे पास इस तरीके अल्कीन दे देगा आपको, तो आप बोलोगे भाइयों ये हमारा लिविंग ग्रुप है, ये हमारा लिविंग ग्रुप है ब्रोमीन। तो ये अल्फा पोजीशन, ऑब्वियस सी बात है बीटा पोजीशन ये होगी। और बीटा पोजीशन पे यहाँ पे क्या लगे होंगे? हाइड्रोजन लगे होंगे ना भाइयों, हाइड्रोजन लगे होंगे। तो देखो, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। यस या नो? इस तरीके से कंडीशन तैयार होती है। तो हमारे पास इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। ठीक है, यहाँ फिनाइल ग्रुप लग जाएगा, यहाँ फिनाइल ग्रुप लग जाएगा। पर भाइयों यहाँ पर क्या है ना, दो तरीके की अल्कीन फॉर्म हो सकती है। एक ये जो अल्कीन है इस तरीके से हो सकती है और एक अल्कीन इस तरीके से हो सकती है। दोनों अल्कीन सेम है पर स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट आ गई। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है? स्टीरियोएसिमल, जिसमें फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर फॉर्मूला सब सेम होता है पर अरेंजमेंट जो होता है ना स्पेस के रिगार्डिंग, स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है। देखो, ये दोनों सेम थे, बस इसकी स्पेस में अरेंजमेंट चेंज कर दी तो इनकी फॉर्म चेंजमेंट आ गई। तो इस फॉर्म को बोलते हैं ई अल्कीन। क्या बोलते हैं भाइयों? ई अल्कीन। और इस फॉर्म को बोलते हैं हम जेड अल्कीन। ठीक है भाइयों। पर भाइयों जो हमारी ई अल्कीन होती है, ये जो ई अल्कीन है यही हमारी मोर स्टेबल होती है, मोर स्टेबल होती है। और ई अल्कीन मोर स्टेबल है। क्यों? रीजन क्यों है? यहाँ पर जो ये बल्की ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप, ये दोनों कहां पर हैं? एंटी साइड पे प्रेजेंट है। तो यहां से यहां तक की जो रिपल्सन होगी वो कम से कम होगी, लेस रिपल्सन बोल सकते हैं हम। लेस रिपल्सन होगी तो जिसके अंदर लेस रिपल्सन होगी ऑब्वियस सी बात है वो ग्रुप, वो जो अल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल होगी। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो बल्की ग्रुप है वो सेम साइड
साइड है, मतलब एक ही जैसे हैं, एक ही जगह पर है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन जो होगी, मतलब जो रिपल्जन होगी वो ज़्यादा होगी, मोर रिपल्जन, और मोर रिपल्जन होने की वजह से ये जो हमारी जेड एल्कीन है वो क्या है, लेस स्टेबल, और लेस स्टेबल होने की वजह से तो ये जो हमारे प्रोडक्ट बनेगा ये हमारा मेजर बनेगा और ये हमारा भाइयों माइनर बनेगा। तो अभी तक तो हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं लेकर आए, अब स्टीरियोकेमिस्ट्री लेकर आएंगे, जैसे ये ग्रुप अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, सब स्टीरियोकेमिस्ट्री लेकर आएंगे, इन द डेप्थ क्लियर करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है एंटी एलिमिनेशन टेक प्लेंगे, वो भी कौन सी, अल्फा बीटा एलिमिनेशन टेक प्लेस करेंगे। एक स्टेप रिएक्शन है तो नो इंटरमीडिएट फॉर्म, कार्बोकेटाइन की जनरेशन नहीं होती तो नो रीअरेंजमेंट। तो ये सारी बातें हमने फर्स्ट लेक्चर में बिल्कुल अच्छे से क्लियर अप की थी। जिन्होंने पढ़ रखा है तो ऑल द अच्छी बात, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा तो प्लीज कोऑपरेट और हमारे साथ लगे रहो और बिल्कुल ध्यान देना है, समझ में आएगा जरूर, इतना मेरे को पता है, लगता है मेरे को बिल्कुल पक्का समझ में आएगा आपको। तो आ जाते हैं अपने स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट के ऊपर। जैसे आपके पास दो केस होंगे, पर उस केसेस को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ प्रोजेक्शन दिखाना चाहूंगा। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, क्या भाइयों, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है भाइयों, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। भाई आ जाते हैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। एक इस तरीके से प्रोजेक्शन होती है, एक इस तरीके से प्रोजेक्शन होती है हमारे पास, देखना, ठीक है। इसी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो अगर हम मानते हैं ये जो ग्रुप है वो अबव द प्लेन है, तो नेक्स्ट वाला जो ये वाला जो ग्रुप होगा वो ऑब्वियस ही बात है बिलो द प्लेन होगा, ठीक है। तो एक ग्रुप यहां भी बिलो द प्लेन होगा और नेक्स्ट वाला जो हमारा होगा वो अबव द प्लेन होगा ही नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो इस चीज को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर देखो दोनों जो ये जो लाइन है, मतलब ये जो ग्रुप है वो एक ही प्लेन में है, एक ही साइड है, ये सिन एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पर। तो इसको हम एंटी एलिमिनेशन लेके आएंगे, मतलब इसको रोटेट करेंगे, कैसे करेंगे वो चीज हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन टेक प्लेस करते हैं तो एंटी ग्रुप प्रेजेंट होने जरूरी है। यहाँ पर सिन ग्रुप प्रेजेंट है तो एंटी कैसे लेके आएंगे, रोटेशन होगी, कैसा होगा, क्या चीज, क्योंकि देखो भाइयों यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से यहां पर रोटेशन डन हो सकती है। और रोटेशन जब डन हो सकती है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड कैन रोटेट, सिग्मा बॉन्ड कैन रोटेट, और जबकि पाई बॉन्ड कैन नॉट रोटेट। क्यों? पाई बॉन्ड क्या होते हैं, इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड साइडवाइज ओवरलैपिंग, अगर ये रोटेट करेंगे तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो सिग्मा बॉन्ड रोटेट हो सकते हैं, इसलिए हम इसकी जो सिन ग्रुप है उनको एंटी ग्रुप ला सकते हैं ड्यू टू द हेल्प ऑफ रोटेशन। और इस जो कन्फिगरेशन है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्लिप्स्ड कन्फिगरेशन, इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है भाइयों। ये जो फॉर्म है हमारी इक्लिप्स्ड फॉर्म है। नेक्स्ट जो फॉर्म है हमारे पास जो होती है, जैसे एक ये हमारे पास है फॉर्म, ठीक है, एक ये है, और इसी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाइयों, ठीक है। देखो इसी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक हमारे अबव द प्लेन और एक हमारा ये बिलो द प्लेन, ठीक है। और एक हमारा ये जो ग्रुप है वो एंटी पोजिशनल पर अटैच है, और ये जो हमारा ग्रुप है ये अबव द प्लेन ऐसे अटैच है, और एक जो ग्रुप हमारा जो होगा वो बिलो द प्लेन ऐसे रिप्रेजेंट है। तो भाई यहाँ पर देखो जो ग्रुप है वो एंटी पोजीशन पे है, और इसी फॉर्म को बोलते हैं हम स्टैगर्ड, क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड, ठीक है भाइयों, स्टैगर्ड फॉर्म। तो इस चीज को नोट करें, ठीक है भाइयों, तो इस चीज को नोट करें। अब इसी फॉर्म को हम इक्लिप्स स्टैगर्ड को फॉर्म में लेके आ सकते हैं, क्योंकि ड्यू टू द हेल्प ऑफ बॉन्ड रोटेशन हमने तो ये बॉन्ड को क्या किया, रोटेट करके नीचे ले आए, और ये चीज ऐसा कुछ फॉर्म हो गया। कैसे हुआ वो चीज हम सब देखेंगे, रोटेशन कैसी होती है। पहले समझो हमारे पास दो तरह की फॉर्म होती है, एक इक्लिप्स और स्टैगर्ड। अब बताते हैं अपने क्वेश्चन के रिगार्डिंग, हमारे पास दो केस होंगे, हमारे पास दो केस होंगे। इसको अभी इसका यूज तो नहीं कर रहे, अभी दो केस पहले समझो, ठीक है। तो केस नंबर फर्स्ट, अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं भाइयों, केस फर्स्ट केस क्या है भाइयों, जैसे हमारे पास ये दे रखा है, क्या भाइयों, पीएच ब्रोमीन, ठीक है। और ये जो ब्रोमीन है वो कैसे लग रहा है, बिलो अबव द प्लेन लग रहा है भाइयों,
ये जो ब्रोमीन है वो अबव द प्लेन लग रहा है, तो मैं ब्लू मार्कर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एक ग्रुप जो बच गया वो हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन लगा रहा हूँ रेड मार्कर से, ठीक है। तो आ जाते हैं जो नेक्स्ट जो हमारे पास है उस चीज को देखो। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो इस वाले ग्रुप में ये बिलो द प्लेन प्रेजेंट है, और यहाँ पर ये अबव द प्लेन प्रेजेंट है जो हाइड्रोजन एक और है हमारे पास यहाँ पर, और एक यहाँ पर फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है भाइयों। तो ऑब्वियस सी बात है ये एंटी ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, ऑब्वियस सी बात है ये एंटी ग्रुप प्रेजेंट है, दिस इज एंटी ग्रुप प्रेजेंट, और एंटी एलिमिनेशन टेक प्लेस करेगी, क्योंकि देखो भाइयों ये हमारी अल्फा पोजीशन होगी और ये हमारी बीटा पोजीशन। तो अल्फा पोजीशन से ब्रोमीन लीव करेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके चला जाएगा। तो हमारे पास दो तरह की फॉर्म होगी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस NaOET, स्ट्रॉन्ग बेस यूज करेंगे, तो हमारे पास दो तरह की फॉर्म जनरेट होगी, एक इस तरीके से फॉर्म जनरेट होगी और एक इस तरीके से फॉर्म जनरेट होगी, ठीक है भैया। बात आती है हम कौन सा फॉर्म बनाएंगे। ये जो केस नंबर फर्स्ट है, जो हमारे बीटा कार्बन है, जो हमारे बीटा कार्बन है उस पर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, बीटा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होंगे, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये पहला केस है। अगर हमारे बीटा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो हमारे भाइयों ये दोनों ही स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे, ई और जेड दोनों ही बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो बीटा पोजीशन पे ई वो दोनों 2 हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है तो हमें ई फॉर्म और जेड फॉर्म दोनों बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड केस जो हम देखने वाले हैं। अगर हमारे बीटा कार्बन पर एक ही हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट हो, मतलब यहाँ 2 की जगह क्या हो 1 हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट, कैसे वो देखते हैं। जैसे हमारे पास इस तरीके से कंडीशन दे रखी है, यहाँ पर पीएच फिनाइल ग्रुप इस तरीके से दे रखा है और यहाँ फिनाइल ग्रुप इस तरीके से दे रखा है, ठीक है भैया। यहाँ पर ये बिलो द प्लेन ये है और यहाँ पर जो बिलो द प्लेन है कुछ इस तरीके से दिखा रखा है, और दिखा देता हूँ आपको। यहाँ एक अबव द प्लेन लग रहा है ग्रुप और यहाँ पे भी एक अबव द प्लेन लग रहा है ग्रुप, ठीक है भाइयों। यहाँ जो अबव द प्लेन लग रहा है वो हमारा ब्रोमीन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हमारे हाइड्रोजन यहाँ पर एक और ग्रुप मान लेते हैं, जैसे हमारे पास है यहाँ पर जो ये है मिथाइल ग्रुप, ठीक है भाइयों। ये मिथाइल ग्रुप लग रहा है, तो बेसिक बात है ये हमारी अल्फा पोजीशन और ये हमारी बीटा पोजीशन, और बीटा पोजीशन में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है। तो हमारे क्या होंगे वो हमें आंसर कब पता चलेगा, जब हम इसकी एंटी एलिमिनेशन टेक प्लेस करवा देंगे, मतलब E2 एलिमिनेशन डन करवा देंगे, तभी हमें आंसर पता चलेगा। तो आ जाते हैं E2 एलिमिनेशन करवाने के लिए। तो हमें क्या पता होना चाहिए, E2 एलिमिनेशन के लिए भाई बेस देना होना चाहिए, तो बेस जैसे दे रखा है NaOET दे रखा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है, तो पता चल जाएगा आपको E2 एलिमिनेशन डन होगा। और जो E2 एलिमिनेशन होता है वो एंटी एलिमिनेशन टेक प्लेस करता है, एंटी एलिमिनेशन टेक प्लेसेस। तो अगर आपको इक्लिप्स्ड फॉर्म दे रखी है, इक्लिप्स्ड मतलब जिसमें ये दोनों ग्रुप एक साइड होते हैं, तो उसको किसके फॉर्म में लेकर आओ, स्टेगर्ड फॉर्म में लेकर आओ। अगर स्टेगर्ड फॉर्म में है, दोनों ग्रुप क्या है एंटी पोजीशन पे हैं, तो हम अपनी एंटी एलिमिनेशन डन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अगर हमें इक्लिप्स्ड फॉर्म दे रखी है तो पहले स्टेगर्ड फॉर्म में लेकर आने पड़ेंगे, फिर उसको एंटी एलिमिनेशन डन करवाने पड़ेंगे। कैसे होगा भाइयों, ये तो आपको क्लियर हो गया इक्लिप्स्ड फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म। ये हमारी क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म दे रखी है। पर भाइयों एक चीज नोटिस कर रहे हो आप, एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये जो ग्रुप होंगे, जो हमारे लिविंग ग्रुप होने हैं, वो स्टैगर्ड फॉर्म वाली पोजीशन पे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, जो हमारे लिविंग ग्रुप हैं वो स्टैगर्ड फॉर्म वाली पोजीशन पे होने चाहिए। आपको पता चल गया स्टैगर्ड फॉर्म ये वाली होती है, क्या होती है, ये वाली होती है, ठीक है। और एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, और यहाँ से एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। तो स्टैगर्ड फॉर्म में ये जो एंटी ग्रुप जो होने चाहिए वो दोनों हमारे लिविंग ग्रुप यहाँ एंटी ग्रुप पे प्रेजेंट होने चाहिए। तो इक्लिप्स फॉर्म दे रखी है, तो स्टैगर्ड फॉर्म में हमारे ये जो एंटी ग्रुप है वो उन दोनों ग्रुप पे हमारे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए। आपको पता चल गया यहाँ लिविंग ग्रुप कौन से हैं, एक हाइड्रोजन है और एक ब्रोमीन है। तो हाइड्रोजन ब्रोमीन यहाँ आना चाहिए और हाइड्रोजन यहाँ आना चाहिए। वो कैसे आएगा वो चीज अब देखो भाइयों, वो कैसे आएगा वो चीज अब देखो। हमें पता है हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, अगर हम रोटेट करवाएं इसे इधर की साइड
और इससे थोड़ा रोटेट कराएंगे तो इधर की साइड। तो आपको पता है ये कुछ बिलो द प्लेन है स्पीसीज, ये बिलो द प्लेन स्पीसीज है या नहीं है, पहले बताओ। ये बिलो द प्लेन स्पीसीज है, क्लियर है बात, ये चीज समझ रहे हो। तो ये बिलो द प्लेन स्पीसीज है, तो ये इधर रोटेट होके आएगा, तो ये अब इस वाली पोजीशन में जाएगा और ये वाले जो ग्रुप इधर आ जाएंगे, ये वाला देखो भाई, इसको रोटेट करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से कंडीशन तैयार होगी। देखो यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, ब्रोमीन इधर रोटेट हुआ है, तो ये जो ग्रुप है वो बिलो द प्लेन चला गया होगा, ये जो ग्रुप है वो बिलो द प्लेन चला गया, तो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप आ जाएंगे और हमारे हाइड्रोजन ग्रुप इधर रोटेट आएंगे, तो ऑब्वियसली बात है ये अबव द प्लेन आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, ये हमारे अबव द प्लेन आ जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही इसकी रोटेशन नीचे की साइड करवा रहे हो तो हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, आ जाएंगे, क्योंकि हमें एंटी एलिमिनेशन टेक प्लेस करवाने। हाइड्रोजन हमारे यहाँ आ जाएंगे तो फिनाइल ग्रुप यहाँ से रोटेट होकर कहाँ पहुँच जाएगा, अबव द प्लेन। तो अबव द प्लेन पे हमें फिनाइल ग्रुप रखना पड़ेगा, यहाँ हमारे फिनाइल ग्रुप आ गए, और बिलो द प्लेन हमारे कौन आ जाएंगे, ये मिथाइल ग्रुप इधर रोटेट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे मिथाइल ग्रुप, ठीक है भाइयों। तो इस तरीके से अब देखो भाइयों, हमारे जो बोथ लिविंग ग्रुप आर इन एंटी पोजीशन, और एंटी पोजीशन आने की वजह से यहाँ देखो हमारे जो बोथ लिविंग ग्रुप हैं, बोथ लिविंग ग्रुप आर इन एंटी पोजीशन, तो हेंस एलिमिनेशन अक्कर। और वो भी एलिमिनेशन कौन सा होगा, E2 एलिमिनेशन। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ब्रोमीन अपने लेके चला जाएगा, और हमें जो स्पीसीज जनरेट होके मिलेगी वो हमें भाइयों मिलेगी इस तरीके से। देखो हम फिनाइल ग्रुप, और एक चीज नोटिस और कर सकते हो आप, देखो एक चीज नोटिस क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये बल्कि ग्रुप एक ये है और एक बल्कि ग्रुप ये है। देखो यहाँ जो हमारा बल्कि ग्रुप है वो बिलो द प्लेन है और यहाँ अबव द प्लेन है, तो दोनों बल्कि ग्रुप क्या है, एंटी पोजीशन में प्रेजेंट है। बोथ बल्कि ग्रुप प्रेजेंट इन एंटी पोजीशन, और एंटी पोजीशन प्रेजेंट होने की वजह से या रिपल्जन कम होगा, और रिपल्जन कम होगा ऑब्वियस सी बात है, जो अल्कीन फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, ऑब्वियस सी बात है जो अल्कीन फॉर्म होगी वो जेड अल्कीन होगी। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। दो तरीके अल्कीन फॉर्म हो रही थी, एक अल्कीन इस तरीके से फॉर्म हो रही थी हमारी, और एक अल्कीन किस तरीके से हो रही थी, एक अल्कीन हमारी इस तरीके से फॉर्म हो रही थी। तो यहाँ पे ये जो दोनों बल्कि ग्रुप डिफरेंट साइड है और एंटी साइड है, और ये दोनों सेम साइड है, तो यहाँ जेड फॉर्म यही फॉर्म, और जेड फॉर्म मोर स्टेबल होती है, और यही हमारी मोर स्टेबल फॉर्म होगी, और मोर स्टेबल होगी तो ऑब्वियसली बात है यही हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो नोट करें, और भी क्वेश्चन है इसी के रिगार्डिंग, ये नहीं आया तो पक्का नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर आएगा आपको समझ में, ठीक है। नोट करें, नोट करें, ठीक है भाइयों। तो देखो सिंपली आप क्वेश्चन करवा सकते हो, आप अपने सिंपली आप अपने क्वेश्चन करवा सकते हो भाइयों, ठीक है। Br नेगेटिव इधर गया, फिनाइल इधर आ जाएगा हमारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हमने कुछ, ठीक है, यहाँ हमारी जेड एल्किन फॉर्म होगी, वो चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया। तो आप जाओ तो मिथाइल ग्रुप दिखा सकते हो, यहाँ मिथाइल ग्रुप यहाँ मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू इसी में, क्योंकि अगर आपको बीटा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आपको आंसर ऐसे ही निकालना पड़ेगा। पहले अपने दोनों लिविंग ग्रुप को क्या लाने पड़ेंगे, एंटी पोजीशन पे लेकर आने पड़ेंगे। एंटी पोजीशन पे आ गए तो हम अपने E2 एलिमिनेशन डन कर देंगे, ठीक है। अगर हमारे बीटा कार्बन पे दो हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है तो दोनों E और Z दोनों फॉर्म बनेंगे। तो ये सिंपली याद रखना है, इन शॉर्ट मारना, आपको टेंशन नहीं लेना, पर मैं आपको इन डेप्थ बता रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। एक ग्रुप प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है बीटा कार्बन पे, तो आपको मैकेनिज्म फॉलो करनी पड़ेगी जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अगर आपके पास दो हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है तो आप दोनों फॉर्म बना दो, E और Z दोनों अल्किन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो पर हमें ज्यादातर इसी का केस हमें मिल सकता है, तो हम दोनों केस को इसी के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारे पास एक अल्किन दे रखी है, यहाँ फिनाइल ग्रुप दे रखा है, यहाँ फिनाइल ग्रुप दे रखा है भाइयों, और यहाँ जो हमारा एक ग्रुप दे रखा है अबव द प्लेन, और इधर हमारा जो अब ग्रुप दे रखा है अबव द प्लेन, यहाँ जो ग्रुप दे रखा है वो है ब्रोमीन, और यहाँ जो ग्रुप दे रखा है वो हाइड्रोजन है, और एक हमारा ग्रुप होगा ऑब्वियसली बात है बिलो द प्लेन,
ठीक है। और बिलो द प्लेन यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखा है, और यहाँ जो बिलो द प्लेन दे रखा है हमें भाइयों, वो हमें दे रखा है मिथाइल ग्रुप। क्या दे रखा है भाइयों? मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप। तो सिंपली आपको पता है, पहले बताओ कौन से लिविंग ग्रुप है हमारे? ऑब्वियसली बात है ये और ये लिविंग ग्रुप होते हैं, और दोनों लिविंग ग्रुप को किस पोजीशन पे लेकर आना है? इन पोजीशन पे लेकर आना है। इन दोनों को इन दोनों पोजीशन पे लेकर आना है। तो आपको पता है ये इधर रोटेट करोगे तब इसकी पोजीशन पाएगा, और इसे नीचे रोटेट करोगे तभी तो इसकी पोजीशन। इधर करोगे तो ये मिथाइल वाली पोजीशन पे आ जाएगा ना, ऑब्वियसली बात है, दिमाग लगाने वाली बात है नहीं है। तो इसे नीचे रोटेट करोगे तभी इसकी पोजीशन पाएगा। तो सिंपली अब रोटेट कर दो सिंपली, ठीक है। इसको ऊपर रोटेट करोगे तो ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा। देखो फिनाइल ग्रुप इसके उधर वाले, मतलब यहाँ पे बिलो द प्लेन आ जाएगा, फिनाइल ग्रुप यहाँ बिलो द प्लेन आ जाएगा, और हमारे जो अबव द प्लेन कौन आ जाएंगे? ये ब्रोमीन ऊपर चला गया जैसा कि, और ये H हमारे अबव द प्लेन आ जाएंगे। तो सिंपली आप ट्राई मारना, बिल्कुल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हार्ड नहीं है। एक नहीं आया, दो नहीं आया, तीन नहीं आया, 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेने वाले, ठीक है। देखो यहाँ फिनाइल ग्रुप, यहाँ जो हाइड्रोजन नीचे की तरफ आ जाएंगे क्योंकि हमने इस साइड रोटेट किया। देखो इस चीज को ऐसे रोटेट करना, ऐसे, तो इसको ऐसे रोटेट करो, थोड़ा 3 डायमेंशनली आपको मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको रोटेट करो तो मिथाइल ग्रुप इसकी पोजीशन पे आ जाएंगे, हाइड्रोजन इसकी पोजीशन पे, फिनाइल ग्रुप इसकी पोजीशन पे। तो फिनाइल ग्रुप इसकी पोजीशन दिखाओ भाई बिलो द प्लेन, ये हमारे फिनाइल ग्रुप, और हमारे मिथाइल ग्रुप किसकी पोजीशन पे आ जाएंगे? इसकी पोजीशन पे। तो बिल्कुल सिंपली आपने करवा दिया, आपको पता चल गया एंटी ग्रुप कहाँ है, इस पोजीशन पे। बोथ एंटी ग्रुप आर प्रेजेंट इन एंटी पोजीशन, मतलब बोथ लिविंग ग्रुप आर प्रेजेंट। और एक चीज और नोटिस कर सकते हो, यहाँ पर जो बल्कि ग्रुप है फिनाइल ग्रुप, वो दोनों ही बिलो द प्लेन, मतलब सिन एलिमिनेशन, मतलब सिन साइड पे होंगे, मतलब एक ही साइड। मतलब यहाँ पे अल्कीन कौन सी फॉर्म होने वाली है? ई अल्कीन, ऑब्वियस ही बात है। तो आ जाते हैं यहाँ पर, H अपने इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंडीशन फॉर्म होगी वो इस तरीके से होगी भाइयों। किस तरीके से? इस तरीके से। तो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप आप दिखा दो यहाँ पर, और एक हाइड्रोजन ग्रुप दिखा दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ जो अल्कीन फॉर्म हुई है, यहाँ फिनाइल ग्रुप यहाँ दिखा दो, यहाँ फिनाइल ग्रुप क्योंकि एक साइड है बिलो द प्लेन, तो ऑब्वियस बात है हम यहाँ ही दिखाएंगे। और यहाँ जो अल्कीन फॉर्म हुई है वो ई अल्कीन हुई है, और ये अनस्टेबल होती है, पर यही फॉर्म होगी, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरीके से ही पूछे जाएंगे, पर आपको इसी तरीके से ही आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है भाई। आ जाते हैं जैसे आपके पास क्वेश्चन है, बीटा एक ही हाइड्रोजन वाला ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यही वाला ही करवा रहा हूँ आपके पास, ठीक है। एक हाइड्रोजन वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है, ठीक है भाइयों। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, देखो एक आपको यहां पर दे रखा है, यहां फिनाइल ग्रुप दे दिया आपको, और एक आपको यहां फिनाइल ग्रुप दे दिया सिंपली। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक बिलो द ग्रुप आपको यहां दे रखा है, क्या दे रखा है आपको? NMe3+, दिस इज क्वार्टर अमोनियम सोल्ट वाले लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा एक लिविंग ग्रुप हो गया। ये चीज मैंने आपको सब बताई थी फर्स्ट लेक्चर में, जिनको दिक्कत आ रही है लिविंग ग्रुप क्यों, तो फर्स्ट लेक्चर में सब बता रखा है, वो जरूर वहां जाके जरूर देखें, ठीक है भाई। और यहाँ पर ये जो हमारे हैं एक हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है, और यहाँ बिलो द प्लेन जो ग्रुप है वो हमारे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है भाइयों, ठीक है। और आपसे बोलेगा भाइयों बेस दे रखा है, स्ट्रॉन्ग बेस, वो ले रखा है NaOET, सिंपली रिएक्शन करवाओ। देखो कुछ नहीं करना, पहले तो आप चेक करो कौन से हमारे लिविंग ग्रुप है। एक ये हमारा हाइड्रोजन ग्रुप लिविंग ग्रुप है, और एक हमारा ये ग्रुप, और दोनों को कहाँ लेकर आना है? इसको भाई घुमा के इधर लेके आओगे तो हाइड्रोजन की पोजीशन पाएगा, हमें यहाँ लेकर आना है। तो ऑब्वियस बात है ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे इस चीज को ऐसे घुमाना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है ना यार। ध्यान दो, ये कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? क्लियर है। और ये जो हमारा रेड मार्कर, देखो यहां पे दिखा रहा हूं आपको, थोड़ा घुमा के दिखा रहा हूं, क्लियर है। एक मिनट रुक जाओ, देखो ये हमारे जो रेड मार्कर है ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। रेड वाला बिलो द प्लेन है, तो बिलो द प्लेन दिखा है, ब्लू वाला अबव द प्लेन है, और ये वाला ऑन द प्लेन है, ठीक है। तो इसको हम कैसे घुमाएंगे कि इसकी पोजीशन पे आ जाए? ये रेड वाला हमारा लिविंग ग्रुप है, तो इसको ऐसे घुमाएंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। इसको इधर घुमाएंगे तो इसकी पोजीशन पाएगा, तो हमारे ये जो ब्लैक वाला जो फिनाइल ग्रुप होगा वो अबव द प्लेन आ जाएगा, और ये बिलो द प्लेन चला जाएगा, और ये नीचे। तो सिंपली ऐसे ही करवाना है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो करवाओ। तो हमारे ये जो देखो अभी बताया था मैंने, ये हमारा जो फिनाइल ग्रुप होगा वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ NMe3+ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो फिनाइल ग्रुप है वो अबव द प्लेन चला जाएगा,
और यहाँ पे हमारे बिलो द प्लेन कौन चला जाएंगे, अब अबव द प्लेन को रेड मार्कर से दिखाना नहीं है, ये बिलो द प्लेन हमारे कौन चले जाएंगे, हाइड्रोजन, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन चले जाएंगे, तो हमारे जो ये ब्लू मार्कर से हम फिनाइल ग्रुप दिखा रहे हैं, ठीक है, सिंपली, कुछ दिक्कत नहीं है। ऐसे इस पे आ जाओ, ऐसे इस पे आ जाओ, हमारे अबव द प्लेन कौन है, हमारे अबव द प्लेन कौन है, देखो नोट करें, देखो ठीक है, देखो ये है हमारे, इस तरीके से कंडीशन दे रखी है, हाइड्रोजन हमारे अबव द प्लेन है और मिथाइल ग्रुप हमारे बिलो द प्लेन है और ये ऑन द प्लेन है। तो इसको, ये चीज हमारे लिविंग ग्रुप कौन सा है, ये ब्लू वाला, हाइड्रोजन बिलो अबव द प्लेन है, तो इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे तो हमारे इस तरीके से कंडीशन आएगी, इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे तो हमारी इस तरीके से कंडीशन आएगी नहीं आएगी, पहले ये बताओ। अरे भाइयों देखो, नोटिस करो, देखो ये कुछ इस तरीके से दे रखा है, इसकी पोजीशन इस तरीके से लेके आएंगे तो हमारे इस तरीके से कंडीशन आई, तो देखो ध्यान दो, ये जो हमारा ब्लैक वाला है वो कहाँ चला जाएगा, बिलो द प्लेन, मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन आ जाएंगे और ये ऑन द प्लेन आ जाएगा। देखो कैसे होगा वो चीज़ आपको मैंने दिखा दी, मतलब फिनाइल ग्रुप को, ये जो इस चीज़ को मैंने इधर रोटेट किया तो हाइड्रोजन हमारे यहाँ आ गए, ठीक है, और हमारे जो बिलो द प्लेन अबव द प्लेन कौन आ जाएंगे, मिथाइल ग्रुप, और बिलो द प्लेन कौन आ जाएगा भाइयों, हमारे बिलो द प्लेन कौन आ जाएगा, फिनाइल ग्रुप। तो देखो यहाँ पर दोनों ग्रुप जो है एंटी पोजीशन पर आ गए, देखो दोनों ग्रुप एंटी पोजीशन पर आ गए। और यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस की जा सकती है कि जो ये हमारे ये जो बल्कि ग्रुप हैं वो कैसे हैं, एंटी पोजीशन में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ई अल्कीन फॉर्म होगी। कैसे, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये अपने लेके जाएगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंडीशन तैयार होगी और यहाँ पर जो तैयार होगी वो इस तरीके से तैयार होगी, यहाँ फिनाइल ग्रुप और यहाँ फिनाइल ग्रुप लग जाएंगे, ठीक है, और यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा दो आप और यहाँ लगा दो अपने हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारी जो फॉर्म हुई है वो जेड अल्कीन फॉर्म हुई है भाइयों, और जेड अल्कीन स्टेबल होती है। एक क्वेश्चन और दे रखा है इसी पे रिगार्डिंग, आप करके देखना। अब बार बार मैं वो उस चीज़ को करके नहीं दिखाऊंगा, आप समझना, उस तरीके को फॉलो करना जैसे मैंने पेन का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। देखो आपके पास ये दे रखा है और यहाँ पर जो दे रखा है आपको अबव द प्लेन NMe3+ दे रखा है, ठीक है, और यहाँ जो बिलो द प्लेन दे रखा है आपको हाइड्रोजन दे रखा है, ठीक है, और इधर हमारे जो दे रखे हैं हम अबव द प्लेन CH3 ग्रुप मतलब मिथाइल ग्रुप दे रखा है, और एक हमारे बिलो द प्लेन आपको फिनाइल ग्रुप दे रखा है, बिलो द प्लेन आपको दे रखे हैं भाइयों फिनाइल ग्रुप, और ये इसकी पोजीशन पे हाइड्रोजन दे रखे हैं, ठीक है भाइयों, इसकी पोजीशन पे हाइड्रोजन। तो आ जाते हैं, आपको बेस दे रखा है सेम, आपसे बोलेंगे भाई E2 एलिमिनेशन डन करो। E2 एलिमिनेशन डन करने के लिए कुछ नहीं है, पहले तो हमारे लिविंग ग्रुप कौन कौन से है पहले ये ढूंढो। एक ये है लिविंग ग्रुप और एक ये लिविंग ग्रुप। इस लिविंग ग्रुप तो ये इसी साइड है, तो हमें कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसकी छेड़ने की आवश्यकता है। एक मिनट जो हमने क्वेश्चन गलती लिख लिया भाइयों, यहाँ हमारे फिनाइल ग्रुप लग रहे हैं, ठीक है, और यहाँ मिथाइल ग्रुप हमारे यहाँ लग रहे हैं, ठीक है, और यहाँ हमारे अबव द प्लेन लग रहे हैं और हाइड्रोजन, ठीक है भाइयों। तो यहाँ हमारे लिविंग ग्रुप कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, यहाँ हमारे लिविंग ग्रुप, और इस साइड भी हमारे थोड़ी चेंजमेंट है भाइयों, यहाँ हमारे फिनाइल ग्रुप लग रहे हैं, यहाँ हमारे फिनाइल ग्रुप लग रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा गलत उतार लिया तो इस चीज़ को थोड़ा ठीक कर लेना, ठीक है। आ जाते हैं, यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन। देखो अब हमारे लिविंग ग्रुप कौन कौन से हैं, देखो ये अल्फा ये बीटा, अल्फा पोजीशन में ये लिविंग ग्रुप है और बीटा पोजीशन में ऑब्वियस बात है हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप है। तो इसको घुमाना पड़ेगा इधर क्योंकि इसकी पोजीशन पे लेकर आना है, और इसको घुमाना पड़ेगा इधर क्योंकि इसकी पोजीशन पे लेकर आना है, ठीक है। तो आ जाते हैं, घुमाओ, तो घुमाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेंगे। इसे यहाँ घुमाओगे तो हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, तो और बिलो द प्लेन हमारे चले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएंगे बिलो द प्लेन हमारे कौन आ जाएंगे, फिनाइल ग्रुप आ जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है ये घूम के इधर आएगा, और मिथाइल ग्रुप हमारे अबव द प्लेन चले जाएंगे, मिथाइल ग्रुप हमारे अबव द प्लेन चले जाएंगे। मिथाइल ग्रुप Me नहीं लिख के CH3 लिख दे रहा हूँ वापस, ठीक है। और इसकी पोजीशन में अगर इधर घुमाऊंगा तो NMe3+ ये आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा कोऑपरेट करो, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं, मैं सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सारा कंटेंट बढ़िया दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये इधर आएंगे तो ये, और ये चले जाएंगे किधर भाइयों, देखो आपको इस चीज़ में थोड़ा फील दिलाते हैं, ध्यान देना इस चीज़ को, ठीक है। आपके पास है इस तरीके से, आपका हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, आपका हाइड्रोजन एक मिनट दिखाता हूँ, देखो आपका हाइड्रोजन भाइयों बिलो द प्लेन है,
रेड मार्कर से दिखा रखा है, ये आपका लिविंग ग्रुप इधर है और आपका फिनाइल ग्रुप इधर है। तो आपको क्या करना है, इस लिविंग ग्रुप को इसकी पोजीशन पे लेकर आओगे, इस लिविंग ग्रुप को इसकी पोजीशन पे लेकर आओगे। देखो यहाँ से घुमाया, इस लिविंग ग्रुप को इसी पोजीशन पे ले आया, तो देखो इस लिविंग ग्रुप को इसकी पोजीशन पे लेकर आओगे तो ये यहाँ पहुँच जाएंगे। हमारे हाइड्रोजन किस साइड आ जाएंगे, हमारे हाइड्रोजन किस साइड आएंगे, बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन, और हमारे ये जो कहाँ जाएंगे, बिलो द प्लेन। ठीक है भाइयों, इस चीज़ को नोट करें। देखो अब इस चीज़ को मैं दिखाता हूँ, यहाँ हमारे यहाँ पे ये चीज़ आ गई और आपको पता है यहाँ हमारे फिनाइल ग्रुप कहाँ चले जाएंगे, इस साइड, और हमारे ये अबव द प्लेन हमारे कौन आ जाएंगे, हाइड्रोजन। ठीक है भाइयों, ये कुछ इस तरीके से कंडीशन तैयार होगी। तो देखो हमारे लिविंग ग्रुप इधर होंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा, ये इधर। और एक चीज़ और नोटिस करने वाले हैं, यहाँ दोनों फिनाइल ग्रुप हमारे किधर है, सेम साइड। तो ऑब्वियस बात है यहाँ ई एल्कीन फॉर्म होने वाली है। तो ये पहचानने का तरीका है, धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे, जैसा कि मैंने बताया आपको सीख गए होंगे जहाँ तक मेरे को लगता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे आ जाएंगे H और यहाँ हमारे लग जाएंगे CH3। ठीक है, तो ये हमारी ई एल्कीन फॉर्म हुई है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, आपको इन दोनों का एग्जाम्पल दे रखा होगा। ये हमारी जेड एल्कीन फॉर्म हुई है भाइयों, क्या फॉर्म हुई है, जेड एल्कीन, सॉरी ई, ये हमारी ई एल्कीन फॉर्म हुई है। बात आती है, अब क्वेश्चन पूछेगा ए और बी में, ए और बी जो दो रिएक्शन हुई है किसका रेट फास्टर होगा। एक ये है आपके ए है और ये है आपके पास बी है, तो रेट फास्टर किसका होगा, जिसकी स्टेबल एल्कीन होगी, इसकी अनस्टेबल है, क्योंकि ई फॉर्म अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ पर दोनों बल्कि ग्रुप एक साइड है और यहाँ दोनों बल्कि ग्रुप अलग अलग साइड है, तो रिपल्सन कम होगा या रिपल्सन ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियस बात है ये ज़्यादा स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू, तो रेट ऑफ रिएक्शन ए की ज़्यादा एज कम्पेयर टू बी। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, नोट करें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाइयों, ठीक है। अब थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन देगा, यही क्वेश्चन रहेगा पर थोड़ा घुमा देगा आपको दे देगा थोड़ा फिक्सचर प्रोजेक्शन, थोड़ा आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट घुस रहे हैं भाइयों। आइसोमेरिज्म आपको पढ़नी पड़ेगी, टेंशन मत लो। आइसोमेरिज्म की भी वीडियो, आइसोमर्स भी आपके पास पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, बस थोड़ा वेट करें। ठीक है, क्या पता आपके पास आ भी गया वो अब। ठीक है, चलो आ जाते हैं। देखो फिक्सचर प्रोजेक्शन दे देगा आपको, कहेगा भाई ये यहाँ ब्रोमीन लग रहा है, ठीक है, यहाँ आपका मिथाइल ग्रुप लग रहा है और यहाँ फिनाइल ग्रुप लग रहा है, ठीक है, और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ फिनाइल ग्रुप लग रहा है। ठीक है, अब बोलेगा भाई इसमें आपको क्या दे रखा है, स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है। स्ट्रॉन्ग बेस आपने मान लो NaOH दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहले इस फिक्सचर फॉर्म को लेकर आना पड़ेंगे इक्लिप्स्ड या स्टेगर्ड फॉर्म में। तो देखो भाइयों, हम इक्लिप्स्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। कैसे इक्लिप्स्ड फॉर्म में कैसे होती है, ये 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 होती है, पहले बना दी इक्लिप्स्ड फॉर्म में। तो आपको पता है इक्लिप्स्ड फॉर्म में ये जो ग्रुप होंगे एक जैसे होंगे, तो यहाँ फिनाइल ग्रुप लगाओ, यहाँ फिनाइल ग्रुप लगाओ। ठीक है, और अगर हम इसको आगे लेके चल रहे हैं, किसको, इस वाले कार्बन, ये दोनों हमारे कार्बन हो, अगर ये कार्बन के ब्रोमीन हम लगाते हैं अबव द प्लेन, अगर हम ये ब्रोमीन लगाते हैं अबव द प्लेन, तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन हमें बिलो द प्लेन दिखाने पड़ेंगे, हाइड्रोजन हमें बिलो द प्लेन दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर हम इसको इस वाले कार्बन के मिथाइल ग्रुप को अबव द प्लेन दिखाते हैं, इस वाले मिथाइल ग्रुप को अबव द प्लेन दिखाते हैं, ठीक है, तो हमें ये जो ग्रुप होगा हाइड्रोजन, वो भी हमारे बिलो द प्लेन होंगे, बिलो द प्लेन होंगे। ठीक है, ये हमारे इस तरीके से कंडीशन तैयार हो जाएगी, नोट करें। ठीक है, इस तरीके से कंडीशन तैयार करनी है। ठीक है भाइयों, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली आप तैयार कर दोगे। ठीक है, आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये तैयार कर दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान दो, आपको पता है लिविंग ग्रुप कौन कौन से हैं। लिविंग ग्रुप एक ब्रोमीन है और एक हमारे ये हाइड्रोजन है, क्योंकि ब्रोमीन जहाँ से अटैच है वो अल्फा और ये बीटा। ठीक है, कुछ नहीं करना, पहले ये ब्रोमीन को इसकी पोजीशन पे लेकर आना है, हाइड्रोजन को इसकी पोजीशन पे लेकर आना है। तो इसको घुमाओगे इधर की साइड, इसको घुमाओगे अंदर की साइड से इधर, घुमाओगे या नहीं घुमाओगे, तो अंदर की साइड से इधर घुमाओगे। देखो ध्यान दे सकते हो आप मेरी बातों को। तो इसको इधर घुमाओगे तो आपके पास कुछ इस कंडीशन तैयार होगी, यहाँ ब्रोमीन लग जाएंगे। ठीक है, और ये ब्रोमीन ऊपर चला गया तो ये हाइड्रोजन या ये फिनाइल ग्रुप बिलो द प्लेन आ जाएंगे और ये हमारे अबव द प्लेन आ जाएंगे भाइयों हाइड्रोजन। ठीक है भाइयों, यहाँ हमने ये तो बढ़िया बिल्कुल काम खत्म कर दिया। अब आ जाओ इस हाइड्रोजन के ऊपर, किस हाइड्रोजन के ऊपर, इस वाले। तो इस हाइड्रोजन को क्या लेकर आना है, बिलो द प्लेन, और बिलो द प्लेन मतलब इसको इस फॉर्म में लेकर आना है। ये यहाँ आएंगे
ऑब्वियस सी बातें यहाँ आएंगी, और हमारे दो ग्रुप लगेंगे, जो लगेंगे वो इस तरीके से लगेंगे, ठीक है भाइयों। एक यहाँ हमारे बिलो द प्लेन इधर आएंगे और एक हमारे फिनाइल ग्रुप इधर आएंगे। तो देखो इस चीज़ को नोट करो, देखो ध्यान दो, देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये हमारे फिनाइल ग्रुप है और ये हमारे मिथाइल ग्रुप है। तो देखो हमें ये वाली जो फॉर्म है इसको नीचे लेकर आनी है, हाइड्रोजन को इस बीच में लेकर आना है। तो हाइड्रोजन को थोड़ा इधर कर दो, जो फिनाइल ग्रुप थे वो बिलो द प्लेन आ गए और मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन रह गए। देखो भाई वो नोटिस करो, देखो ध्यान दो, ये कुछ इस तरीके से कंडीशन थी। हमें हाइड्रोजन थोड़ा टिल्ट करना है, मतलब 90 डिग्री घुमाओ, 180 डिग्री घुमाने की जरूरत नहीं है, 90 डिग्री घुमाओगे तो आपके यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन आ जाएंगे और यहाँ आपके मिथाइल ग्रुप ऐसे के ऐसे रहेंगे जो अबव द प्लेन है, और यहाँ कुछ इस तरीके से। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, हाइड्रोजन लेके चला जाएगा, करके देखना, क्योंकि हमें अबव द, मतलब देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम साइड थे, तो हमें ये चीज़ नीचे लेकर आनी पड़ी इस तरीके से करके, हाइड्रोजन हमारे नीचे आने चाहिए थे। तो आप 90 डिग्री यहाँ पर रोटेट करोगे, सिर्फ यहाँ पर जो रोटेशन होगी वो 90 डिग्री होगी। अगर 90 डिग्री करोगे तो ये कुछ यहाँ ही आके अटैक होगा, यहाँ पर, तो जो कि मैंने यहाँ दिखाया, क्लियर हुआ। 90 डिग्री रोटेट करोगे तो ये मिथाइल ग्रुप अबव द प्लेन ही रहेगा, जैसा कि यहाँ ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आएगा और ये फिनाइल ग्रुप कुछ इस तरीके इनकी पोजीशन पर आ जाएगा। देखो क्लियर हुआ, देखो क्लियर है। तो यहाँ पर इस तरीके से हुआ, तो यहाँ पर ये ग्रुप लीव करेंगे और लीव करने के बाद हमारे पास किस तरीके से कंडीशन तैयार होगी, और यहाँ पे दोनों बल्कि ग्रुप एक साइड है, तो हमारे पास जो फॉर्म होगी वो ई अल्किन फॉर्म होगी भाइयों, ई अल्किन फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी की रिगार्डिंग एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसी से फिशर प्रोजेक्शन पे बेस्ड, ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन पे बेस्ड एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास है एक H और एक Br दे रखा है यहाँ, ठीक है, और एक आपके पास मिथाइल ग्रुप दे रखा है, एक हाइड्रोजन दे रखा है, यहाँ दोनों जगह फिनाइल ग्रुप लग रहा है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, देखो सिंपली कुछ नहीं करना, पहले आ जाओ, इसको तो बढ़िया से स्ट्रक्चर में तैयार करो। देखो आपके पास इस तरीके से कंडीशन तैयार होगी, एक अबव, ठीक है, और दो बिलो, दो अबव और वैसे बताए दो बिलो, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, देखो भाइयों, अगर हम यहाँ फिनाइल ग्रुप रखते हैं, यहाँ हम अपने फिनाइल ग्रुप रखते हैं, तो अगर ये ब्रोमीन अबव द मानते हैं तो ये बिलो द प्लेन होगा। अगर ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, हम मानते हैं भाइयों इस हाइड्रोजन को, ये जो फिनाइल ग्रुप यहाँ लग रहा है, तो हाइड्रोजन अबव है तो अब वैसी बात है मिथाइल बिलो होगा, ठीक है। अब हमें पहले तो एक काम कर दो, इसको घुमाओ, इधर ले आओ, पहले इसको काम कर रहे हैं हम, एक को घुमा रहे हैं, एक को घुमा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो इसको लेके आएंगे तो यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा हमारा, ये फिनाइल अबव द बिलो द प्लेन यहाँ पे आ जाएगा और ये अबव द प्लेन हमारे हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। अभी हम इसको कुछ नहीं करना, एक को तो पूरा 180 डिग्री घुमा के पोजीशन लेकर आनी है, दूसरे में सिर्फ 90 डिग्री घुमाना है, क्योंकि ये पोजीशन हमारे यहाँ होनी चाहिए, ये वाली जो डंडी यहाँ होनी चाहिए। तो हमें जो लिविंग ग्रुप है हमारा कौन सा है, हाइड्रोजन है, इसको थोड़ा 90 डिग्री घुमा दो, ये 90 डिग्री घुमाएंगे तो नीचे की साइड ही आ जाएगा, तो हमारे यहाँ पे 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये नीचे की साइड आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। और ये जो बिलो द प्लेन था वो बिलो द प्लेन ही रह गया, ये बिलो द प्लेन ही रह गया भाइयों, रह गया नहीं रहेगा, और ये हमारा अबव द प्लेन आ गया फिनाइल को। इस तरीके से कंडीशन तैयार हो गई, ठीक है भाइयों, इस तरीके से कंडीशन तैयार हुई। ये जो हमारा मिथाइल ग्रुप था वो बिलो द प्लेन ही रहेगा, ठीक है, बिलो द प्लेन था। करके देखना, बिल्कुल यही होगा, एक को 180 डिग्री, एक को 90 डिग्री घुमाओगे, फिर हमारे ये जो हाइड्रोजन ग्रुप है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और यहाँ पर देखो एक बल्कि ग्रुप जो है वो डिफरेंट साइड फॉर्म हुए हैं, मतलब एंटी ग्रुप पे प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस से पता है यहाँ जो फॉर्म होगी अल्कीन वो कौन सी होगी, वो हमारी होगी जेड अल्कीन भाइयों, ई अल्कीन या जेड एल्किन होगी भाइयों, जेड एल्किन, और यही हमारी सबसे स्टेबल फॉर्म है, ठीक है, ये हमारे जेड एल्किन फॉर्म होगी। नोट करें, इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते थे इसके रिगार्डिंग, इसमें अभी हमने सिर्फ इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को कवर अप कर लिया है, नोट करें इस चीज को, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको साइक्लोहेक्सेन के
अंदर आपको E2 एलिमिनेशन करवानी पड़ सकती है। तो साइक्लोहेक्सेन के ऊपर स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ना है तो आपको पहले साइक्लोहेक्सेन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ बेसिक्स है, पहले उसको कवर अप करते हैं। पक्का गारंटेड समझ में आना है, आ जाइए। और जो नए बंदे जुड़े हैं वो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, चालू करते हैं अपने साइक्लोहेक्सेन के मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स को देखने। तो जो हमारे साइक्लोहेक्सेन है वो हमारे दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं भाइयों। साइक्लोहेक्सेन है जो वो हमारे दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले आ जाओ साइक्लोहेक्सेन दिखते कैसे भाई, देखो ये होते हैं और यहाँ पर दो हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं हर एक कार्बन पे, यस या नो। दो हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होते ही नहीं होते, ये तो हमने पता है। मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C6H12, C6H12। ये हमारे क्या है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है भाइयों, और ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसके हर किसी कार्बन के अंदर सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। और भाइयों आपको मैंने जैसा कि बताया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होंगे वो रोटेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो रोटेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाइयों, कर सकते हैं। तो आपको ये तो क्लियर है कि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड रोटेट कर सकते हैं। पर भाई यहाँ पर रिंग है, तो रिंग में बॉन्ड की रोटेशन काफी हद तक बंद होती है, पर वो फिर भी कुछ ना कुछ कंडीशन रोटेट करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोटेशन करता है। पूरी माना कि हमने पूरा अच्छी तरह रोटेशन नहीं हो सकती, पर कुछ ट्विस्ट हो सकता है। तो साइक्लोहेक्सेन ट्विस्ट करके दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक हमारी होती है चेयर फॉर्म, एक हमारी जो होती है भाइयों वो चेयर फॉर्म होती है, जिसको हमें देखना है। ये रही एक आपकी फॉर्म, चेयर फॉर्म। ठीक है, और इसको थोड़ा और अच्छी तरह बनाते हैं। आपने देखा होगा ये रही आपकी चेयर फॉर्म। ठीक है, और एक आपकी होती है बोट फॉर्म। क्या भाइयों, बोट फॉर्म। ठीक है, ये आपकी चेयर फॉर्म है और ये आपकी बोट फॉर्म है। और ये जो चेयर फॉर्म है, ये चेयर फॉर्म और ये बोट फॉर्म एक दूसरे से इंटर कन्वर्टिबल होती हैं। क्या होती है भाइयों, इंटर कन्वर्टिबल होती हैं। और यहां पर देखो 6 के 6 कार्बन यहां पे प्रेजेंट होते हैं भाइयों। ठीक है, या चेयर फॉर्म में जो होते हैं, ये जो चेयर फॉर्म होती है ये ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू बोट फॉर्म में। पहले छोटी छोटी बातें बेसिक्स है, थोड़ा बहुत इसे इन डेप्थ पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में, टेंशन मत लेना। पर इस कंटेंट को समझने के लिए आपको ये चीज आनी चाहिए। तो इन शॉर्ट में आपको थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी क्या है, चेयर फॉर्म है। और चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बोट फॉर्म। ठीक है भाइयों, तो इस चीज को नोट करेंगे। चलो अपने आ जाते हैं इसी के ऊपर, चेयर फॉर्म के ऊपर बातें करने। ठीक है, तो आ जाते हैं जो हमारी चेयर फॉर्म है, क्योंकि चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू बोट फॉर्म। तो चेयर फॉर्म हमारे पास ये रही, ये एक हमारी चेयर फॉर्म है। और देखो चेयर फॉर्म में हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं, हमारे हाइड्रोजन होंगे वो इधर प्रेजेंट होंगे, इधर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इधर प्रेजेंट होंगे, एक इधर प्रेजेंट होंगे, और एक अगर हमारे ऊपर है तो एक ये। ठीक है, सिंपली आप यहां पे करवा सकते हो। तो आप बोलोगे ये हमारे हाइड्रोजन की पोजीशन है। ठीक है भाइयों, आप बोलोगे यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, क्योंकि कार्बन 6 है। माना हमने कार्बन 6, हाइड्रोजन तो 12 है, तो यहाँ पे कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है। पर इसी को हम आपके 6 जो हाइड्रोजन है वो दूसरे चेयर फॉर्म में दिखा रहा हूं मैं आपको, कि आपको क्लियरिटी मिले, जो आपको ध्यान से देखनी है। देखो एक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट होंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट होंगे, और इसको रेड मार्कर से दिखाता हूँ कि आपको और अच्छी तरह क्लियरिटी दिखेगी। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ दिखेंगे आपको, एक इधर दिखेंगे इधर, और एक आपके होंगे भाइयों ऊपर, तो एक होंगे आपके नीचे। या इसको इसी ऊपर नीचे छोड़ो, इसको एक और अच्छी तरीके, एक इधर होंगे तो एक इधर होंगे। ठीक है, ये आपकी हाइड्रोजन की पोजीशन है भाइयों, यह आपकी हाइड्रोजन की पोजीशन है। और इन्हीं दोनों को जब मिक्स कर दोगे तो आपके पास एक चेयर फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, जो है आपके पास। ठीक है, ये रही। ठीक है, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगेंगे तो एक तो आप ऐसे लगा दोगे, ठीक है, एक तो आप ऐसे लगा दोगे, और दूसरे हाइड्रोजन आपको मैं ये वाले ये वाले, इसको मैंने मार्कर चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लेना, थोड़ा कोऑपरेट करो। ठीक है, और एक इधर और
एक इधर एक इधर, ठीक है भाइयों, ये रहे। और हाइड्रोजन सेट कर दो भाई। तो ये आपके पास साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म तैयार होके आ जाएगी भाइयों। यहां पर भाइयों क्या है, यहां पर क्या है भाइयों, ये वाले जो हाइड्रोजन है वो सारे एक्सियल पोजीशन पे है। दो तरह की पोजीशन होती है, एक एक्सियल और एक होती है इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है और यहाँ एक्सियल पोजीशन पे है। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, मार्कर चेंज कर दिया। तो यहाँ देखना, ये जो ब्लू वाले हैं आपके वो आपकी एक्सियल पोजीशन है, ठीक है, और रेड वाले आपके हैं वो इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है भाइयों। तो ये आपको क्लियर होगी कौन कौन सी एक्सियल पोजीशन होती है, कौन कौन सी इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। और ऐसे ही एक्सियल में अबव होते हैं और एक्सियल में बिलो प्लेन होते हैं। इक्वेटोरियल फॉर्म क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा बहुत हेल्प कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एक्सियल फॉर्म। अब डाटा समझो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन होंगे, टेंशन मत लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ठीक है। देखो पहले आप मेरे डाटा क्लियर करो। देखो आपके मैंने ले लिया इक्वेटोरियल पोजीशन, क्या ले रहे हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहाँ इक्वेटोरियल क्लोरीन यहाँ लग रहा है, अबव है, प्लेन है, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक चीज याद रखना भाइयों, ये अबव प्लेन है, ये अबव है, इक्वेटोरियल अबव है, ये तो आपको क्लियर होगा। तो इसके एंटी पोजीशन कौन कौन से होंगे, एक ही होगा और एक ही होगा, और कोई से एंटी पोजीशन नहीं है, इसके कोई ग्रुप नहीं है एंटी ग्रुप। तो इसके पास कोई एंटी ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, नो एंटी ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है भाइयों। बल्कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है पर इसके पास कोई एंटी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसलिए कोई एलिमिनेशन नहीं होगी, नो एलिमिनेशन। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर अगर हमारे पास होगा तो उसे अबव एक्सियल पोजीशन पे लेकर आना पड़ेगा। तो जैसे हम एक्सियल वाला केस ले लेते हैं, हमारे पास है एक्सियल वाला केस, जैसे हमारे पास एक्सियल में ले लेते हैं हम अपनी चेयर फॉर्म और यहाँ क्लोरीन लगा देते हैं, ठीक है भाइयों। तो आपको बताया था इसके एक्सियल जो पोजीशन होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, यहाँ हाइड्रोजन होंगे, ये तो हमें क्लियर है। ये हाइड्रोजन इसकी पोजीशन पे, ये इसके एंटी ग्रुप होंगे और ये इसके यहाँ पे इसके एंटी ग्रुप होंगे, एक इसके। तो भाइयों देखो यहाँ पर इसके जो क्लोरीन, ये जो क्लोरीन है जो हमारा ये होगा, ये हमारा बिलो एक्सियल बिलो प्लेन है, एक्सियल बिलो द प्लेन है। तो भाइयों ये एक्सियल बिलो इक्वेटोरियल अबोव, वो हमें बताऊंगा अबोव कौन है बिलो कौन है। पर इसके जो एंटी ग्रुप होंगे ये तीन हो सकते हैं भाइयों। पर इसके जो भाइयों एक्सियल की पोजीशन में हमें एंटी ग्रुप मिल रहे हैं, यहाँ पर कोई एंटी ग्रुप प्रेजेंट नहीं थे, यहाँ एंटी ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है भाइयों। भले यहाँ हाइड्रोजन है, भले यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, पर इसके एंटी ग्रुप ये हैं, ठीक है भाई। एंटी ग्रुप यहाँ पर ये बॉन्ड है, ठीक है, पर इसमें एंटी ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट है। यहाँ पर एंटी ग्रुप नहीं प्रेजेंट थे, यहाँ पर हमारे पास एक बॉन्ड प्रेजेंट थे, ठीक है, एंटी पोजीशन पे। तो इसकी एंटी पोजीशन में ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी एंटी पोजीशन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर एंटी पोजीशन पे कोई ग्रुप प्रेजेंट है, इसी वजह से ये एलिमिनेशन टेक प्लेस होगी। तो एलिमिनेशन टेक प्लेस होगी। तो अगर आपको ऐसे इक्वेटोरियल पोजीशन में दे रखा है तो इसको हम फ्लिप करके रिंग को फ्लिप करेंगे। क्या करेंगे भाइयों, रिंग फ्लिप करेंगे। क्या करना है, रिंग फ्लिपिंग करवाएंगे, रिंग फ्लिपिंग करवाएंगे, ठीक है। और रिंग फ्लिप करवा के एक्सियल पोजीशन पे लेके आएंगे। एक चीज याद रखना, इक्वेटोरियल रिंग फ्लिप करके एक्सियल बन सकता है, एक्सियल रिंग फ्लिप करके इक्वेटोरियल बन सकता है। बस फर्क क्या रहेगा, आपकी स्टीरियो चेंज नहीं होनी चाहिए। नो चेंज इन स्टीरियो, नो चेंज इन स्टीरियो। अगर हमने माना ये अगर क्लोरीन अबव प्लेन पे है तो ये एक्सियल में भी अबव द प्लेन पे ही होना चाहिए। भले ये इक्वेटोरियल है तो चेंज हो सकता है, रिंग फ्लिप हो सकती है, कैसे होगी वही चीज सीखनी है इस लेक्चर, ठीक है। तो ये अगर इक्वेटोरियल अबव प्लेन में है तो हमारा जो वो रिंग फ्लिप करके एक्सियल पोजीशन पे तो जा सकता है, कोई दिक्कत, पर वहां पे भी एक्सियल अबव प्लेन में होना चाहिए। तो इस चीज को सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन होंगे तो इसके पास कोई एंटी ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा तो एलिमिनेशन नहीं हो पाएगी। एक्सियल पोजीशन में एंटी ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इसलिए एलिमिनेशन वहां होगी। भले ये हमारी मोर स्टेबल फॉर्म है, भले ही हमारी लेस स्टेबल फॉर्म है, इक्वेटोरियल फॉर्म को इस फॉर्म में लेकर आना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, इस चीज को नोट करें, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, बस इसको समझ डाला तो क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इतना याद रखना, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे
तो आपको एक्सियल फॉर्म में लेके आने पड़ेंगे, और एक्सियल फॉर्म में आ गए तो हमारे यार E2 एलिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, जैसे आपके पास क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो इसको समझने के लिए आप देखो, मैं आपको और थोड़ा डाटा बताता हूं। ठीक है, ये हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन, आपको बताया था इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी थी, एक्सियल पोजीशन कौन सी थी। अब अबव और बिलो एक साथ बताता जाऊंगा। ठीक है भाइयों, तो भाइयों यहाँ वाला जो पोजीशन होती थी वो अबव प्लेन होती थी, तो ये इक्वेटोरियल तो पोजीशन है, पर ये है बिलो पोजीशन। भाइयों सीख लो, धीरे धीरे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, तो अबव प्लेन है और इक्वेटोरियल पोजीशन में कोई एंटी ग्रुप प्रेजेंट नहीं होते थे, तो रिंग फ्लिप करवानी है। क्या करवानी है? रिंग फ्लिप। तो रिंग फ्लिप करवाने को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर रिंग फ्लिपिंग होगी। क्या होगी भाइयों? रिंग फ्लिपिंग। रिंग फ्लिपिंग। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर यहां पर ये एक पोजीशन है 1 2 3 4 5 6, अगर ये नंबरिंग दे रखी है तो रिंग फ्लिपिंग में आप क्या करवाओगे? रिंग फ्लिप करवा के इस तरीके से बोलोगे भाई, रिंग फ्लिप करवा के आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? इस तरीके से कह दोगे भाई यहां पर क्लोरीन इस तरीके से पोजीशन पर आ जाएंगे। रिंग फ्लिप क्या होती है? इक्वेटोरियल पोजीशन से एक्सियल पोजीशन पे चला जाना, एक्सियल पोजीशन पे चला जाना। तो एक ये कंडीशन बन सकती है, और पर भाइयों यहां पे देख सकते हो, यहां इक्वेटोरियल बिलो था और यहां पर एक्सियल अबव पोजीशन आ गई। क्या आ गई? अबव पोजीशन आ गई। तो आप देख रहे हो ना, स्टीरियो में चेंजमेंट आ गई, स्टीरियो चेंज होगी, स्टीरियो चेंज होगी। तो ये नहीं कर सकते हम, स्टीरियो चेंजमेंट बिल्कुल नहीं ला सकते। अगर हम इक्वेटोरियल से एक्सियल लेकर आ रहे हैं तो एक्सियल बिलो ही होना चाहिए। ये अगर बिलो है तो एक्सियल बिलो होना चाहिए। जैसे हमारे पास हम ले लेते हैं, आपके पास आ जाता है, देखो इसी को हम इस तरीके से बना सकते हैं, एक्सियल अबव। ठीक है भाइयों, तो हमने क्लोरीन यहाँ ले लिया, तो आपको पता है ये अबव है तो ऑब्वियस बात है यही एक बिलो होगा, तो ये आपके आंसर हो गए। यहाँ इस तरीके से रिंग फ्लिप करवाएंगे, इस तरीके से नहीं करवाएंगे। आप बोलोगे भाई रिंग फ्लिप करवाएगा एक्सियल फॉर्म में लेकर आऊं, भाई एक्सियल डजंट मैटर, आपको पता है एक्सियल फॉर्म में एंटी ग्रुप प्रेजेंट है, पर स्टीरियो तो चेंज नहीं करनी। अगर ये इक्वेटोरियल बिलो है तो उसे भी एक्सियल बिलो ही रखना पड़ेगा, अबव नहीं हो सकता। ये आपके एक्सियल, ये एक्सियल तो आ गया और आपके अबव नहीं है, बिलो है भाइयों। ठीक है, तो इस चीज को नोट करें। ठीक है, अब आते हैं अपने और देखते हैं, अपने एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसे क्या करनी, फिर अपने क्वेश्चन करने चालू करते हैं। एक और कंसेप्ट देख लेते हैं। देखो एक हमारे पास इस तरीके से दे रखा है, यहां हमारे क्लोरीन दे रखे हैं। ठीक है भैया, यहाँ हमारे क्लोरीन दे रखे हैं, तो ये क्लोरीन है वो है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, वो भी किस पोजीशन पे है? अबव पोजीशन पे है। तो हमारे एक्सियल फ्लिप करवाओ, एक्सियल फ्लिप करवाओ, तो आपको पता है यहाँ पर एक्सियल में क्या होता है? दो पोजीशन, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, पर अबव चाहिए तो आपको पता है यहाँ क्लोरीन लगा दो, ये आपकी एक एक्सियल अबव प्लेन बन गया। ठीक है, या फिर एक और फॉर्म आपको पता है, देखो मैंने बताई थी एक्सियल में एक हाइड्रोजन यहाँ पर बनते हैं, देखो पोजीशन ये होती है, एक अबव द प्लेन ये होगी आपकी और एक अबव द प्लेन ये। तो आप क्लोरीन को इन तीनों जगह पुट कर सकते हो और आसानी से, तो आपके एक्सियल अबव ही होंगे। ठीक है, तो इन तीनों जगह। अगर बिलो द प्लेन, ये अगर यहां क्लोरीन होता, मैं यहां ब्लू मार्कर्स दिखा रहा हूं, तो यहां क्लोरीन प्रेजेंट होगा, तो आपको क्लोरीन बिलो दिखाना हो तो आपको क्या करना है? सिंपली बिलो दिखाना हो तो आपको पता है बिलो पोजीशन कौन कौन सी होती थी? एक ये होती है और एक ये होती है और एक आपके पास ये होती है। तो आप इन तीनों जगह क्लोरीन सेट कर सकते हैं भाइयों। ये आपके एक्सियल पोजीशन बन जाएंगे, एक्सियल इक्वेटोरियल से एक्सियल पोजीशन बन जाएंगे और एक्सियल बिलो बन जाएंगे, एक्सियल अबव। तो टेंशन मत ले, अभी क्वेश्चन और करेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आ जाते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, तो आ जाते हैं इसके ऊपर लेवल 1 पे, लेवल 1, और आखिरी लेक्चर है E2 एलिमिनेशन, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, आपके पास दे रखा है इस तरीके से कंडीशन, साइक्लोहेक्सेन दे दिया और यहाँ जो अबव द प्लेन दे दिया क्लोरीन दे दिया आपको, बिलो द प्लेन आपको हाइड्रोजन दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर अबव द प्लेन फिर दोबारा आपको हाइड्रोजन दे दिया, और यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन ग्रुप ऐसे दे रखे हैं और बिलो द प्लेन आपको फिर दोबारा हाइड्रोजन ही दे दिया। तो आपको क्या करना है? इसको चेयर फॉर्म में लेकर आना है, इसको चेयर फॉर्म में लेकर आओ। तो चेयर फॉर्म में लेकर आओगे तो आपको पहले चेयर स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया क्लोरीन कहाँ पे है?
अबव द प्लेन है तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा दो। क्या? इक्वेटोरियल अबव पोजीशन पे है, ठीक है। तो आपको पता है तो क्लोरीन इक्वेटोरियल अबव पोजीशन पे लगा दो, लगा दिया। आपको पता है ये यहां पर अगर मान लेते हैं हम, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6, तो सिंपली आप करवा दोगे यहां पर हाइड्रोजन अबव और बिलो लगा दो, हाइड्रोजन अबव और बिलो, ठीक है। और यहां पे भी हाइड्रोजन क्या होंगे, एक अबव होगा और एक बिलो होगा भाइयों। इस तरह से कंडीशन दे रखी है, कोई दिक्कत तो नहीं। पर भाइयों यहाँ पर क्लोरीन जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, वो भी अबव पोजीशन पे। तो आपको पता है यहाँ पे कोई एंटी ग्रुप प्रेजेंट नहीं होंगे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, रिंग फ्लिप करवा के, तो हम यहाँ पे तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम E2 एलिमिनेशन नहीं कर सकते, तो आप रिंग फ्लिप करवाओगे और रिंग फ्लिप करवा के क्या करोगे, इसे क्या बनाओगे आप अपनी तरफ से, क्या बनाओगे, इसे एक्सियल पोजीशन पे लेकर आओगे। और एक्सियल भी कैसा होना चाहिए, अबव पोजीशन होना चाहिए। तो आप क्या करो, क्लोरीन को यहां से उठा के रख दोगे, बिल्कुल रख दोगे। आप चाहो यहां उठा के रख दो या फिर अबव पोजीशन मैंने 3 बताई थी, एक ये होती थी, एक ये होती थी, एक ये होती थी, एक ये होती थी। माना हमने क्लोरीन यहां लगा दी, कोई दिक्कत नहीं, यहां हमने क्लोरीन लगा दिया, तो ये पोजीशन और ये पोजीशन डजंट मैटर, ठीक है। यहां लगा दिया तो यहां पर एक हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन होंगे, वो कहां पर कहां लगेंगे, एक हमारे यहाँ लग जाएंगे, एक यहाँ लग जाएगा, ठीक है, और एक हमारा यहाँ लग जाएगा और एक यहाँ लग जाएगा। सिंपली यहाँ तक करवा दोगे, कोई दिक्कत होती है यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो देखो नंबरिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे ही यहाँ से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। तो आपको पता है ये ग्रुप है, तो इस ग्रुप का एंटी ग्रुप कौन सा होगा, इस ग्रुप का एंटी ग्रुप होगा आपके पास, देखो भाइयों, इस ग्रुप का जो एंटी ग्रुप होगा आपके पास ये वाला। तो देन आप अपनी एलिमिनेशन करवा सकते हो, देन एलिमिनेशन अक्कर, वरना नहीं करवा सकते, ठीक है भाइयों। तो ये आपकी एक्सियल अबव तो आ गई और यही आपकी एक्टिव फॉर्म है, ठीक है भाइयों। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अंजाम करना, रिंग फ्लिप करवानी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। आ जाते हैं हम डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर। क्या भाइयों, डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर आपको, अबव द प्लेन क्लोरीन दे रखा है आपको, और यहाँ हाइड्रोजन आपको बिलो द प्लेन दे रखा है, और अबव द प्लेन एक और हाइड्रोजन दे रखा है, और एक यहाँ अबव द प्लेन आपको हाइड्रोजन दे रखा है, और एक बिलो द प्लेन आपको हाइड्रोजन दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं, देखो NaOET डालोगे, क्या डालोगे, NaOET, तो आपको पता है यहाँ पर अल्कीन इस तरीके से फॉर्म हो जाएगी। क्यों, यहाँ एक H, देखो यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ एंटी ग्रुप प्रेजेंट है, ये अबव द प्लेन तो ये बिलो द प्लेन, ये हाइड्रोजन लेके जाएगा, ये क्लोरीन लेके जाएगा, तो इस तरीके से कंडीशन तैयार हो जाएगी, इस तरीके से कंडीशन तैयार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब आ जाते हैं अपने इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। एक आपको यहाँ पर आपको एंटी ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए, और एंटी ग्रुप इधर से भी है इधर से भी है, तो आपके देखो यहाँ पर 2 यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपके पास इस तरीके से भी एल्किन फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों जो एल्किन एक जैसी है, तो आपका मेजर माइनर कोई सा भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आपका एक ही एल्किन फॉर्म हुई है, ठीक है। और अगर हम मान लेते हैं, देखो अगर हम मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके से क्लोरीन दे रखा है यहाँ पर, और अबव द प्लेन आपको यहाँ हाइड्रोजन दे रखा है, और यहाँ बिलो द प्लेन आपको मिथाइल ग्रुप दे रखा है, ठीक है भाइयों, और यहाँ आपको बिलो द प्लेन हाइड्रोजन दे रखा है, और यहाँ मिथाइल ग्रुप आपको दे रखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये जो क्लोरीन है वो अबव द प्लेन है, तो इसका एंटी ग्रुप बिलो द ग्रुप प्लेन होना चाहिए, तो यहाँ पे एंटी ग्रुप अबव द प्लेन है, नहीं भाई, यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप है वो बिलो द प्लेन होना चाहिए, तो यहाँ से एलिमिनेशन होगी, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा भाई, वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है भाइयों। और यहाँ पर हमारे जो आंसर हैं वो यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप है वो यहीं ऐसे लगा दो, और यहाँ हमारे हाइड्रोजन ग्रुप है वो ऐसे लगा दो, ठीक है। सिंपली आप रिएक्शन करवा सकते हो, और यहाँ बिलो द प्लेन हमारे क्या लग रहे हैं, मिथाइल ग्रुप लग रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, कर लो। और क्वेश्चन करवाते हैं इसी के रिगार्डिंग, आ जाओ। देखिए आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, और यहां आपको अबव द प्लेन हाइड्रोजन दे रखा है,
ठीक है। और यहाँ पे भी आपको अबव द प्लेन हाइड्रोजन दे रखा है, और इधर भी आपको अबव द प्लेन हाइड्रोजन दे रखा है, और बिलो द प्लेन आपको यहाँ हाइड्रोजन दे रखा है, और यहाँ पर जो क्या दे रखा है आपको क्लियर करते हैं आपकी यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह आयोडीन दे रखा है, ठीक है भाइयों। और यहाँ पर आपके दे रखे हैं अबव द प्लेन हाइड्रोजन। तो आप बोलोगे भाई ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, और कोई तो नहीं दिख रहे बीटा पोजीशन पे। ये अगर अबव द प्लेन है, ये अगर अबव द प्लेन है तो बिलो द प्लेन इसके लिविंग ग्रुप होने चाहिए, तो यहाँ से एलिमिनेशन होगी, ठीक है भाइयों। ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाए, तो हमारे जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस का ख्याल दे रहा ना, मैंने स्ट्रॉन्ग बेस नहीं डाले क्योंकि हम डायरेक्टली इस चीज पे मैटर पा रहे हैं, ठीक है। ये आपके आंसर आ चुके हैं भैया, ठीक है। ये आपके आंसर है, ठीक है, नोट कर ले, ठीक है। आ जाते हैं और क्वेश्चन करते हैं इसी रिगार्डिंग। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, एक ये है, यहाँ आपके अबव द प्लेन मिथाइल ग्रुप दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ बिलो द प्लेन आपके हाइड्रोजन दे रखा है, और यहाँ अबव द प्लेन आपको क्लोरीन दे रखा है, ठीक है भाइयों। और इधर आपके अबव द प्लेन हाइड्रोजन है, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन है, ठीक है। और इधर आपके जो अबव द प्लेन 3 मिथाइल ग्रुप ऐसे डाल रखे हैं, ठीक है। तो देखो आपको पता है ये ग्रुप है, तो इसके एंटी ग्रुप कौन से होंगे, ये होंगे, ये होंगे, और दोनों तरफ से एलिमिनेशन हो जाएगी, तो आपके दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होंगे भाई। अगर इधर से हुई तो इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे CH3, ठीक है। और यहाँ हाइड्रोजन दिखा सकते हो आप, या बिलो द प्लेन हाइड्रोजन दिखा सकते हो, और इधर आप ये ग्रुप लगा दो, और आप इधर से भी निकालोगे तो आपके जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो प्रोडक्ट होंगे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ मिथाइल ग्रुप ऐसे अबव द प्लेन लगा दो, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर अपने ये तीनों ग्रुप दिखा दो, ठीक है। तो दोनों ग्रुप आपके बनेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में अपने एलिमिनेशन रिएक्शन में हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन इंट्रामोलिकुलर EI एलिमिनेशन रिएक्शन को कवर अप करेंगे, ठीक है भाई। तो इस लेक्चर में हमने ये सारी बातें कवर अप कर ली, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है भाई।